Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello students, welcome back to all of you. Here is Naurang sir, and today we are going to study first flight book from class 10th. और फर्स्ट फ्लाइट बुक में हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे और लेसन 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी। लियाम ओ फ्लेहर्टी के द्वारा रिटेन ये लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन को वास्तव में जब 2 स्टोरीज कह दिया, उड़ान के संदर्भ में 2 कहानियां, तो 2 कहानियां होने के कारण इस लेसन को हम लोग 2 पार्ट में भी पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा जो है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये लेसन 3 आपको 2 पार्ट में उपलब्ध होगा। पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट और पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम स्टडी करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट का। हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या है, उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? ये जो पहली उड़ान है वो एक सीगल एक समुद्री पक्षी है, एक समुद्री चिड़िया है जो समुद्र के किनारे चट्टानों पर घोंसले बनाकर रहती है। और ये जो सीगल है वो उसके फैमिली में कुल मिलाकर 6 लोग हैं। उसके 2 भाई, 1 बहन, मम्मी और पापा। एक यंग सीगल की कहानी है। वो यंग सीगल, छोटा सीगल पक्षी जिसको उड़ना नहीं आता है और वो उड़ने से बहुत ज्यादा डरता भी है। उसके अन्य भाई बहन, उनमें से कुछ उसके छोटे भी हैं, उससे छोटे भाई बहनों को उड़ने आता है, वो लंबी लंबी उड़ान भरते हैं, लेकिन उसको उड़ने से डर लगता है। कभी कभार वो अटेम्प्ट भी करता है, रनवे की तरह दौड़ लगा करके उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक ही उसके मन में फिर ये भय उत्पन्न हो जाता है कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे और वो फिर अपने उड़ान के इरादे को बदल देता है और बेचारा निराश होकर के बैठ जाता है। हालांकि उसके मम्मी पापा भी उसको उड़ाने के लिए ढेर सारा ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि यू कैन डू, लेकिन उसे डर लगता है उड़ने से। तो इस कहानी में हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग यही देखेंगे कि उसकी पहली उड़ान कैसे संभव हो पाई। उसको सीगल अपने अंदर के भय को, अपने अंदर के डर को कैसे उस डर पर जीत पाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे वो अपने इस भय पर, अपने इस डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, इसको खोजने के लिए, इसको जानने के लिए हमको इस लेसन को पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले पैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा लेसन नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड लेसन है। शुरू करते हैं पहला पैसेज। पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी कि यंग सीगल यानी कि एक छोटा सा सीगल। सीगल हमने पहले बताया आपको एक समुद्री पक्षी है जो एक समुद्र के किनारे खड़ी है, अकेले है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ये जो लेज शब्द है, लेज मीन्स होता है समुद्र के किनारे चट्टान का वो हिस्सा जो यहाँ से नीचे जाने सीधा और बहुत बगर है उसके नीचे। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। भाई और बहन पहले ही, एक दिन पहले ही बहुत दूर तक उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डरता था। वो जो सीगल था उसे उड़ने से बहुत डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से जब कभी भी वह थोड़ी बहुत दौड़ लगाता था, एक रेस बनाना, जैसे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए रनवे पर दौड़ाना पड़ता है, वैसे ही उस लेज पर फॉरवर्ड की तरफ, आगे की ओर दौड़ लगाता था। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस किनारे तक, समुद्र के किनारे वाले हिस्से पर। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और प्रयास करता था टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का।
लेकिन ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन फिर भी वह डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, क्योंकि कारण क्या था डरने का कि बहुत बड़ा विस्तृत रूप से इस ग्रेट लिखा एक्सपेंस विस्तार आपसी समुद्र का वो बृहद विस्तार स्टेज फैला हुआ था डाउन बीनीथ नीचे की तरफ, यानी कि नीचे बहुत बड़ा समुद्र था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और एक लंबी दूरी नीचे जाने पर एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती, यानी कि अगर वहां से कोई दुर्घटना घटित होती सीगल के साथ तो बहुत नीचे जाके गिरता, माइल्स डाउन, मीलों नीचे था वो समुद्र का तल, निचला हिस्सा। He felt certain that his wings would never support him. उसने निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया कि उसके पंख would never, कभी नहीं, सपोर्ट, मदद करेंगे, हिम मतलब उसकी, अर्थात उसको इस बात का बिल्कुल निश्चित रूप से उसे लगा कि उसके पंख कभी उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, रैन अवे बैक, और वापस चला गया टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और उस चट्टान के नीचे जहां वो अपने होल में, अर्थात सुराख कह सकते हैं, जहां चिड़िया एक घोंसला नुमा बनाते हैं, चट्टानी क्षेत्रों में कोई सुराख होता है, होल होता है, उसमें चला गया। फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात को सो गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. करा कि हालांकि when each of his brother, उसके प्रत्येक भाई और बहन उसमें से कुछ ऐसे भी थे, whose wings were far shorter, जो उनके पंख बहुत छोटे थे, than his own, उसके पंखों से छोटे उसके पंख थे, लेकिन वे लोग ran to the brink, किनारे तक दौड़ लगाते थे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते थे, एंड फ्लीव अवे, और दूर तक उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग व्हिच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, लेकिन वह डुबकी लगाने का एहसास नहीं जुटा सका था, जो कि उसे निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, उसे निराशा महसूस हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम, उसके फादर एंड मदर, उसके माता पिता हैड कम राउंड, उसके चारों ओर आते थे, और कह रहा कि कॉलिंग हिम श्रीली, तेज आवाज में उसके माता पिता कह रहा कि श्रीलिंग, अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हुए आए थे, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे, और उसे उन्होंने भूखा रखने की धमकी भी दी, थ्रेट किया कि तुमको स्टार्व करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ताकि वह तब भी उड़े जब तक कि वह उड़ नहीं जाता, अनलेस ही फ्ली अवे, अर्थात उसके माता पिता उसको इस तरह से टॉर्चर करते थे कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हिला तक नहीं, वो हिला नहीं, अर्थात उसे बहुत डर लगता था उड़ने से, इसलिए उसके मम्मी पापा लाख धमकी देते थे, लेकिन वो उड़ने का प्रयास नहीं करता था। दैट वाज 24 आवर्स एगो, यह बात 24 घंटे पहले की थी, यानी कि ये जो ऊपर वाला पैसेज हम लोग पढ़े हैं वो 24 घंटे पहले की वार्ता थी। सिंस देन नोबडी हैड कम टू नियर मी, और उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया, मतलब उसके परिवार के जो लोग थे, हमने पहले ही बताया उसके परिवार में 6 सदस्य थे, उसकी मम्मी, उसके पापा, 2 भाई और 1 बहन, ये परिवार था उस सीगल पक्षी का। तो तब से उनके पास कोई आया नहीं। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक दिन पहले उसने पूरे दिन भर अपने माता पिता को और भाइयों और बहनों को उड़ते हुए केवल देख रहा था, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और ये उनका कौशल देख रहा था, उड़ने की जो कला थी उसको परफेक्टिंग जज कर रहा था, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। ये उसके मम्मी पापा उनके अन्य जो बच्चे थे, जो ब्रदर्स और सिस्टर थे, उनको टीच कर रहे थे, सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव, लहरों के ऊपर कैसे तैरा जाए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाया जाए, छलांग लगाया जाए, इस बात को सिखा रहे थे। और ये बात जो सी गल चिड़िया था वो बाहर से देख रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट,
कह रहा कि उसने सचमुच में देखा था अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली पकड़ने के लिए और उसे डिवोर इट निगलते हुए। अर्थात जो सीगल जो पक्षी है वो एक तरह से ऐसी पक्षी है जो समुद्र में डुबकी लगा के मछलियां पकड़ने की मादा रखता है। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े खड़े यही देख रहा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसकी माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और क्या करते हुए? तो प्राउड कैकल मतलब कूकते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरे सुबह, सारा सुबह उसका पूरा परिवार जो था, इस होल फैमिली जो था, वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेच्यू मिडवे डाउन, उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए अपोजिट क्लिफ, सामने की क्लिफ में सोता है चट्टान के, टंटिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस, उसकी कायरता पर हंसी उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीच में चल रहा था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक चीज बता दें आपको कि उसके मम्मी पापा वहां से रहने का ठिकाना भी बदल लिए थे। इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिए थे सीगल पक्षी को, कि वो किसी को जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। बेचारा सीगल अकेले था उस चट्टान पर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य अब ऊपर की ओर आसमान में जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी चट्टान जिसका मुंह जो था, उस चट्टान जो था, जिस चट्टान पर वो बैठा था, उसका मुंह दक्षिण की ओर था, उस पर ब्लेजिंग कर रहा था, बहुत तेज धूप लग रहा था। He felt that heat, उसने गर्मी महसूस किया, उसको गर्मी का आभास हुआ। Because he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसको खाने को कुछ मिला नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, वह धीरे से चट्टान के किनारे पर आ गया। And standing on one leg, एक पैरों पर खड़ा हो गया। With the other leg hidden under his wings, और दूसरा पैर उसने अपने पंखों के बीच में छुपा लिया। एक पैर पर खड़ा हो गया। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। Then to other, और तब दूसरा। And pretended to be falling asleep, और बहाना बना रहा था जैसे कि वो सो गया हो, अर्थात सोने का बहाना बनाया। Still they took no notice for him, फिर भी उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अर्थात सामने की चट्टान पर अपना नया घर बना लिए थे उसके फैमिली के लोग, लेकिन फिर भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, उसने अपने भाइयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर जो है एस्लीप, सोते हुए देखा। अर्थात सामने की चट्टान पर वो लोग आराम से सो रहे थे। He saw his two brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, सोते हुए देख रहे थे। His father was preening the feathers on his white back, उसके पिताजी was preening the feathers on his white back, उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। अर्थात पंखों पर कुछ लगा हुआ था तो उसको प्रीन कर रहे थे, सफाई कर रहे थे पंखों की। Only his mother was looking at him, केवल उसके पूरे परिवार में उसकी माँ ही ऐसी थी जो उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, वह एक पठार के ऊंची जमीन पर कह सकते हैं, हाई हम्प पर, ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफेद छाती जो थी, ब्रेस्ट जो था वो आगे की ओर निकली हुई थी। उसका बनावट, जो सीगल पक्षी है उसका बनावट भी उसी प्रकार से है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है सीगल, तो वही बनावट की बात कर रहा है। नाउ एंड अगेन she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, कह रहा कि कभी कभी वो अपने पैरों में पड़ी हुई मछली को क्या कर रही थी, काट रही थी। टोर यानी कि फाड़ना, चीरना कह सकते हैं, काट रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड
ईच साइड, और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर स्क्रैप कर रही थी। एट द पीस ऑफ फिश स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, अपने चोंच को दोनों तरफ से उसके रगड़ रही थी। अर्थात उसको दूसरी भाषा में कहें तो सीगल जो पक्षी है वो चट्टान पर अपने चोंच को रगड़ रगड़ के नुकीला बनाती है ताकि मछलियों को फाड़ने में, मछलियों को खाने में आसानी रहे। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, द साइट ऑफ द फूड, और भोजन का जो दृश्य था वो उसे मैडन कर रहा था, पागल कर रहा था, अर्थात भूख से तड़पड़ा रहा था सीगल। और सामने वाले चट्टान पर उसके फैमिली वाले आराम फरमा रहे थे। उसकी माँ जो थी उसके पास भी मछली का एक टुकड़ा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे इस प्रकार के भोजन को काटना हाउ ही लव्ड, कितना पसंद था। चोंच को इस प्रकार से रगड़ करके स्क्रैपिंग करना, तेज करना कितना पसंद था। आगे करा कि गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 कह करके उसने कुछ भोजन के लिए क्राइड, चिल्लाई, भोजन की मांग की। किससे प्रार्थना करती है, बेगिंग करती है, ब्रिंग हिम सम फूड, उसे कुछ खाना देने के लिए। अर्थात गा 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 कहते हुए एक विशेष प्रकार का भाषा कह सकते हैं पक्षियों का। आपने कभी पक्षियों को आपस में चहचहाते हुए जरूर सुना होगा। एक विशेष प्रकार का आवाज उनके आपसी तालमेल को बिठाने के लिए, बातचीत करने के लिए होता है। उसी तरह का यहाँ वर्ड यूज किया, गा गा गा। ये बात कह करके उसने अपने लिए भोजन लाने का प्रार्थना किया अपनी माँ से। तो जवाब क्या आता है, ग्वा कॉल आह, यानी कि ग्वा कॉल आह। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने व्यंग करते हुए ये उत्तर दिया। ये आंसर था किसका, उसकी माँ का। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंसिवली, लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंसिवली, लेकिन वह केप्ट कॉलिंग बुलाता रहा, निवेदन करता रहा। प्लेंसिवली मतलब होता है दुखी पूर्वक। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट के बाद, एंड सो, और इसी तरह से 1-आध मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से चीख उठा। खुशी से क्यों चीखा मालूम, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा अपने चोंच में उठाती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी ओर उड़ान भर देती है। विथ इट, उस मछली के साथ। ही लीन्ड आउट एगरली, ही लीन्ड आउट एगरली, लीन मतलब होता है झुकना, आउट एगरली, वो उत्सुकता से झुक गया कि अब तो मेरी माँ मेरे लिए मछली का टुकड़ा ला रही है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों को टैप कर रही थी, रॉक चट्टान पर थपथपा रही थी, खुशी से उछल रही थी। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस, और बिल्कुल जो है ट्राइंग टू गेट नियरर, नजदीक जाने का प्रयास की, टू हर, उसके, एज शी फ्लीव अक्रॉस, जैसे ही वह एज शी फ्लीव अक्रॉस, यानी कि उड़ करके उसके पास नजदीक जाने का प्रयास की। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वह तुरंत उसके दूसरी ओर निकल गई। शी हाल्टेड, अर्थात कहने का मतलब उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, वह रुक गई। सी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में मछली का जो टुकड़ा था वो लगभग बच्चे की पहुंच में था, उस छोटे सीगल के पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, हैरानी में, सरप्राइज में उसने एक क्षण प्रतीक्षा किया। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वह उसके समीप नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, तब, मेडेड बाई हंगर, और वह भूख से पागल हो गई। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर डुबकी लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक बड़ी ऊंची पुकार, चीख चिल्लाहट के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, अंतरिक्ष में नीचे की ओर और आगे की ओर बढ़ी और नीचे की ओर गिर गया।
कौन? सी गल, जो चिड़िया थी, बाहर जो वेट कर रही थी अपनी माँ का कि वो भोजन लेके आ रही है, लेकिन उसकी माँ जो थी उसको बिल्कुल आप फिगर में देख सकते हैं, उसके पास तक पहुंच गई है लेकिन एक्चुअली उसको भोजन देती नहीं है और दूसरे तरफ अपना टर्न ले लेती है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि वो सीगल और तड़पड़ाती है और तड़पड़ाहट में वो वहीं से, कहने का मतलब ये है कि आप मूवमेंट देखिए, वो हमने पहले बताया आपको कि वो किनारे थी, लेकिन जब उधर से सामने वाली चट्टान से उसकी माँ उड़ान भरती है लेकर के, तो ये आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ जाती है तो उधर से वो चिड़िया, उसकी माँ जो है मछली लेके आती है और इसके चोंच के पास तक लाती है, लेकिन वहीं से टर्न हो जाती है और जैसे ही वो सीगल अपना बीक आगे की ओर करती है तो निराश भी हो जाती है, उसकी माँ चली जाती है लेकर के और लिहाजा ये होता है कि वो वहां से जंप लगा देती है नीचे की ओर और उस अंतरिक्ष में आगे की ओर बढ़ते हुए नीचे की ओर गिर जाती है। होता क्या है, अब तो उस चट्टान से छलांग लगा दिया है सीगल ने, तो होता क्या है, देने मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। मॉन्स्टरस, मॉन्स्टरस है, मॉन्स्टरस टेरर, यानी कि एक राक्षसी भय जो होता है, सीज्ड हिम, उसके अंदर समा जाता है, एंड हिज हार्ट स्टूड, और इसका दिल जो होता है स्थिर हो जाता है, धड़कना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई देता, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह लगभग 1 मिनट में ही लास्ट हो गया, समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं फैले हुए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर, और हवा जो है उसके छाती के ब्रिस्ट फीदर को, यानी कि छाती के पंखों को रस कर रही है, अर्थात टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टोमक, और तब उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट द विंग्स, और पंखों के नीचे उसने हवा को महसूस किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा कटती हुई महसूस की, कट करते हुए महसूस की, कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रही थी, बल्कि अब वह उड़ान भर चुकी थी और वह धीरे धीरे पंख अपने फड़फड़ा रही थी और उड़ना स्टार्ट कर दी थी। तो यही लाइन जो है फर्स्ट फ्लाइट है उस सीगल पक्षी का। आगे देखते हैं। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह सोर मतलब होता है उड़ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ रही थी, एंड आउट डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको अ बिट डिजी, अब उसको किसी बात का डर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत बिट डिजी, डिजी में जानते क्या होता है, चक्कर खाना, उसे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए वंस, एक बार फिर से, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वह ऊपर की ओर उड़ गई। गा 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 कुल, ये गा 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 ग्वा कुल आह, उसकी माँ जो है अपने पंखों से तेज शोर करते हुए वहीं से गुजरी, अर्थात ये सीगल पक्षी उड़ना शुरू कर दी तो उसकी माँ ने देखा कि अरे सीगल तो उड़ रही है, तो उसके पास तक आकर के उसका उत्साह बढ़ा रही थी। His mother swooped past him, her wings making a loud noise, अपने पंखों से तेज आवाज करते हुए उसने उसका उत्साह बढ़ाया। He answered her with another scream, और उसने भी एक दूसरी चिल्लाहट के साथ, दूसरी चीख करके उसने अपनी माँ को उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming, तब उसके पिताजी भी चीखते हुए उसके ऊपर से, उसके पास से उड़े। He saw his two brothers and his sisters flying around him, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। Curvating and banking and soaring and diving, क्या करते हुए, curvating मतलब तिरछा ऊपर की ओर उड़ना, और बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग अर्थात डुबकी लगाते हुए अपने भाइयों को देखा। आगे कह रहा है देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूर्ण रूप से फॉरगॉट भूल गया कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह हमेशा नहीं उड़ सकता, सदैव के लिए नहीं उड़ सकता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रेली, और वह तेज चीखते हुए
आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। कहने का मतलब ये है कि उसको मालूम चला कि भूल गया कि अब हमेशा सदैव नहीं उड़ सकता, और वह तेज चीखता हुआ आगे की ओर उछलने लगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगा, छलांग लगाने लगा। He was near the sea now. अब वह समुद्र के नजदीक था। Flying straight over it. वह समुद्र के नजदीक था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean. समुद्र के ठीक ऊपर सामना करते हुए वह समुद्र के नजदीक दम पहुंच गया। He saw vast green sea beneath him. उसने एक बहुत विशाल समुद्र जो है अपने नीचे, beneath him, अपने नीचे देखा। with little ridges moving over it. किसके साथ? तो जिस पर छोटे छोटे राइज जो थे, टीले जो थे, उस पर तैर रहे थे, मूविंग कर रहे थे, हिल रहे थे, तैर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कार्व्ड अम्यूज्डली, यानी कि और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न हो करके कह रहा कि कावड़ मीन्स होता है काव काव करना, आवाज निकालना। तो अम्यूज करते हुए, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न होकर के काय काय करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे ढेर सारे टीले समुद्र पर दिख रहे थे, तो वहां तक पहुंच गया और उसके आगे आकर के उसके माता पिता, भाई बहन सारे लोग उसी हरे टीले पर बैठ गए। कहा कि दे वेर बैकोनिंग टू हिम, वे उसे, बैकोन में होता है चिल्ला चिल्ला कर बुलाना, कॉलिंग श्रेली, चीखते हुए उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर रख दिए, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो लेग्स थे यानी कि जो उसके पैर थे वो इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह भय से स्क्रीम चिल्लाई। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से ऊपर उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उसने ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वह थक चुकी थी और कमजोर हो गई थी। किसके कारण? विथ हंगर, भूख से, क्योंकि एक्चुअली उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सकी। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्यों? क्योंकि अलग विचित्र प्रकार के अभ्यास से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी, इसलिए वह उठ नहीं सकी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो पैर था वो ग्रीन सी में अर्थात हरे समुद्र में उसका पांव डूब गया। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका बेली में होता है पेट, टच किया, और उसका पैर भी डूब गया। तो नीचे पैर होता है, पैर के बाद उसका बॉडी होता है, तो उसका पेट जो है पानी में टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वह उसके बाद नहीं डूबा। अर्थात पैर तो डूब गया लेकिन बॉडी उसका पानी के ऊपर रह गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, नतीजा क्या हुआ कि वह उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके चारों ओर उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग, चीख रहा था, उसका परिवार उसके चारों ओर चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप टू डॉग फिश, और उसकी जो चोंच थी वो डॉग फिश को करा की स्क्रैप ऑफरिंग, और उसकी जो चोंच थी वो डॉग फिश मछली के टुकड़े उसको भेंट कर रहे थे। अर्थात अपनी चोंच से वो डॉग फिश मछली का स्वाद चख रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से उसने अपना पूरा ये पहले ही उड़ान भरी थी उस सीगल पक्षी ने जो उड़ने से डरता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये कहानी एक छोटे से सीगल पक्षी का जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसमें ये बताता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कार्य करने के लिए हम कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, और ऐसा सोचते सोचते हम उस काम को करने का बीड़ा नहीं उठाते। लेकिन
ये लेसन हमें ये बता रहा है कि अगर हम ऐसा ही सोचते रहें तो हमें उड़ना नहीं आएगा, हमें वो काम करना नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा लग रहा है तो हमें एक स्टेप आगे चल करके मोटिवेट होकर के उस कार्य को करने के लिए पहला स्टेप बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहला स्टेप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो कार्य नहीं करना जानते हैं उसे भी करना सीख जाएंगे। जैसा कि इस लेसन में सी गर्ल के साथ हुआ, वो उड़ने से कितना डरता था, उसके माता पिता लाख मोटिवेट करते थे लेकिन वो उड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उसकी मां ने उसके सामने रखा कि वो उछाल मार दिया उस लेज से, उस चट्टान से, उस ऊंचे चट्टान से। इसके नीचे मीलों नीचे समुद्र था, हरे रंग का वो एक्सपेंस सी जो था उसमें, और उसने पहली उड़ान इस तरह से भर ली। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो